नमस्कार दोस्तों, आदिराज क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं प्रवीष चौधरी आपका एक बार पुनः इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। साथियों, एच डी यादव बुक सॉल्यूशन की इस यात्रा में अभी तक हमने परसेंटेज के 1 से 80 तक के क्वेश्चनों को कंप्लीट किया है। आज हम 81 से शुरू करेंगे। तो देखिए साथियों, पहला ही क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन दिया उसने कि एक कारखाने में 60% श्रमिक क्या है साथियों, 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं और उनमें से भी 75% पुरुष हैं। यदि 30 वर्षों से अधिक आयु के पुरुषों की संख्या 1350 हो तो कारखाने के कुल श्रमिकों की संख्या कितनी है? तो देखो, हमें पता परसेंटेज है तो 100 मान लेंगे। ठीक है, 100 में से 60% क्या है, ऐसे हैं जिनकी आयु 30 वर्ष से अधिक है, तो 40 ऐसे बचे जो 30 से कम है। अब उसने कहा कि ये 75% इसमें पुरुष है और 25% क्या होंगी साथियों, महिला। अब उसने 75 की वैल्यू दे रखी। किसकी वैल्यू दे रखी साथियों, 75 की। तो 1350 जो वैल्यू है वो किसकी है, 75 की। और वैल्यू किसकी चाहिए हमें, 100 की। अब उसके बाद ये जो पूरी वैल्यू निकल के आई ये क्या है, 60% है। ठीक है, और हमें चाहिए 100%, ये वाली वैल्यू। तो 25 दिया 75, 25 चौका 100, ये हो गया 15, 15 दिया 45 दिया 1350। तो साथियों टोटल उस कारखाने में कितने श्रमिक थे, 3000। और 3000 कौन सा ऑप्शन है, ए। तो आंसर हो गया इसका ए ऑप्शन। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन है भाई। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रम से 30% और 40% अधिक है। पहली संख्या दूसरी संख्या का x% है तो x का मान बताओ। उसने कहा दो संख्याएं क्रम से तीसरी संख्या हमने मान ली 100, तो पहली संख्या होगी 130 और ये होगी 140। आप इसे कुछ भी मान लो, 90 मान लो, 99 मान लो, लेकिन यहां हमें क्या करना पड़ेगा फिर भाई हमें क्या करना पड़ेगा, उनका परसेंटेज निकालना पड़ेगा। जैसे अब अगर हम 90 मानते तो हम क्या निकालते, 90 का 130/100, तो तेरा नंबर 117, ये संख्या होती 117। लेकिन 100 मानने से क्या फायदा हो गया हमें, 100 मानने से हमें ये फायदा हो गया कि 100 का 1% 1 और 30% 30 होता है। तो इसलिए हम डायरेक्ट लिखते हैं कि अगर ये संख्या 100 है तो ये 130 है, ये 140 है। अब उसने कहा कि जो दूसरी संख्या का x% है पहली संख्या, तो x की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 130 गुणा 100/140। जीरो से जीरो कट गई, 2 सत्ते 14, ये हो गया 50, यानी 650/7। 7 9 63, बचे 30, 7 चौक 28, 94 से ही 2/7। एक मिनट भाई, एक मिनट। 13 पंजे 65, 650/7 हो गया। इसे काटेंगे तो 7 9 63, 20 बचे, सॉरी भाई 20 बचे, हमने 30 बचा दिए थे। तो बचे कितने, 20। तो 7 दूनी 14, बचे 6, 92 से ही 6/7। और 92 से ही 6/7 कहाँ दिखाई दे रहा हमें, ये रहा डी ऑप्शन। तो ऐसे क्वेश्चनों में देखो, अगर हम ये एक्स का भी ना लफड़ा खत्म करें तो आप देखो जिसके भी साथ मैंने आपको कई बार बता लिया का की के शब्द आएगा वो नीचे जाएगी। तो 140 नीचे बटे 130 ऊपर और गुणा 100। ठीक है, जीरो से जीरो कट गई तो ये हो गया 1300/14, यानी 650/7। और उत्तर हो गया ये। यानी जिसके भी साथ साथियों का की के शब्द आए या सासी से आवे तो वो संख्या नीचे और जो उससे पहली है वो ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो साथियों, वह संख्या कौन सी है जो 80 से 20% अधिक है। 20% का मतलब कितना हो गया साथियों, 1/5। यानी अगर संख्या 5 है तो वो पूछ रहा कि उससे एक अधिक बताओ, यानी किसकी वैल्यू बताओ, 6 की। तो 80 वैल्यू किसकी है साथियों, 5 की। और किसकी निकालनी हमें, 6 की। तो ये होगी 16 छिक्की 96। और 96 कहां दिखाई दे रहा है हमें, डी ऑप्शन। ठीक है
एक संख्या का 3/7 का 2/3 का 3/5 150 है, उस संख्या का 60% कितना हुआ। देखो साथियों, अगर हम इधर से चलेंगे तो x के साथ इधर बराबर लिखना पड़ेगा हमें। x का 3/7 गुणा 2/3 गुणा 3/5 बराबर, यहाँ आएगा बराबर 150। लेकिन अगर हम 150 से ही शुरू करें तो हम इसे उल्टा करके लिखेंगे, तो ये हो गया 5/3 का 2/3 निकालना था, आप निकाल दो 3/2 का 7/3। और इसका भी क्या निकालना, जो यहां निकल के आएगी x की वैल्यू, उसका 60%। 60% का मतलब कितना होता है 3/5। तो इससे पूरा का पूरा ये कट गया, 3 से 3 गया, ये हो गया 75। 5 सत्ते 35 और 7 सत्ते 49 और 3 52, तो ये हो गया 525। 7 पंजे 35 7 सत्ते 49, ये हो गया 525। और 525 कहां दिखाई दे रहा है साथियों में, बी ऑप्शन। हमने क्या किया, इधर से अगर हम ये लिखते हैं x का 3/7 का 2/3 का 3/5 की वैल्यू 150 है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसकी उल्टी गुणा कर दी, तो हमने एक स्टेप कम लिखा। हमने क्या किया, एक स्टेप पहले ही छोड़ के लिखा। उसने कहा दो संख्याओं का योग 520 है, ठीक है। यदि उनमें बड़ी संख्या के 4% कम कर दिया जाए, यानी बड़ी संख्या जो है वो x है, x का 96% कर दिया जाए और छोटी संख्या को 12% बढ़ा दिया जाए, यानी y का 112% कर दिया जाए। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, ठीक है। 16 छिक्की 96, 16 सत्ते 112, तो x बटे y की वैल्यू कितनी होगी साथियों, 7/6। कितनी होगी, 7/6। भाई हमने क्या किया, हमने दोनों संख्या 100% मान ली कि x भी 100% y भी अपने आप में तो 100% ही होगी। अगर हम एक भी कह रहे तो एक भी अपने में क्या है, 100% है। तो इसी तरह यहां भी देखो, उसने कहा कि बड़ी संख्या को अगर हम 4% कम कर दें, यानी 100 से 4% कम करेंगे तो वो x का 96% रह जाएगी। और y को 12% बढ़ाने का मतलब क्या है कि वो y 100 से 112 होगी, यानी y का 112 हो गया। तो ये कितना हो गया, x बटे वाई 7/6। तो ये किसकी वैल्यू है साथियों, 13 की। और 13 की वैल्यू कितनी दी उसने, 520, ठीक है। 13 की वैल्यू दी साथियों 520, तो 13 ये कितने गुना होगी, 40 गुना। तो ये भी 40 गुना होगी, ये होगी 280, और ये भी 40 गुना होगी 240। अब उसने पूछा कौन सा, छोटी संख्या, तो छोटी संख्या कितनी होगी साथियों, 240। भाई हमने x का 96% किया और y का 112 किया, तो यहां से संख्या क्या आ गई, 7/6, यानी टोटल हो गए 13। 13 की वैल्यू कितनी है साथियों, 520। तो ये 40 टाइम्स है इसका, तो हमने इसे भी 40 टाइम्स किया, तो कितना हो गया 280, और ये कितना हो गया 240। और उसने छोटी संख्या पूछा, तो आंसर कितना हो गया 240। यदि 120 एक संख्या का 20% है, 20% का मतलब 1/5 है, यानी 1/5 है, तो उस संख्या का 120%, यानी 120 क्या है, 20% की वैल्यू है। और पूछी किसकी, उसने 120 की। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा दोनों का, 20 छिक्की 120, ये हो गया 720। तो वो संख्या क्या है, 100 720। और 720 कहां दिखाई दे रहा है हमें साथियों, ए ऑप्शन। भाई 120 वैल्यू किसकी है, 20% की। पूछा किसकी, 120 की, यानी कितने गुना हो जाएगी, 6 गुना। आप यहां से भी कर सकते हो, 1/5, यानी 5 में से एक की वैल्यू है 120, और पूछा किसकी, उनने 6 की। तो हम ये भी लिख सकें 120/1 गुणा 6। एक संख्या का 13% उसी संख्या के 5% से 16 ज्यादा है। देखो भाई, अगर हम किसी संख्या का 13% निकाल लें और उसका 5%, तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 8। 8% की वैल्यू 16 है, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी साथियों, 2। और 100% की 200। हमने क्या किया, एक ही संख्या के, उसने कहा अगर 100 में से मैं आपको 13 रुपए दे दूं,
या मैं 100 में से आपको 5 रुपए दे दूं, दूसरे को 5 रुपए दे दूं, आपको 13 और दूसरे को 5 दे दूं, तो अंतर कितना आया? 8 रुपए। 8 रुपए अंतर कब है? जब मेरे पास 100 रुपए है। लेकिन वो कह रहा कि नहीं, अगर अंतर तो 16 रुपए है, तो इसका मतलब हमारा 1% उसके 2 रुपए के बराबर है। तो 100% किसके बराबर होगा? 200 के। यदि एक संख्या 10% कम कर दी जाए तो वह 54 हो जाती है। उसे 72 करने के लिए उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी? तो 10% की वैल्यू दे रखी, यानी 90। भाई 100 में से 10 कम किए तो कितने हो गए साथियों? 90। 90 वैल्यू किसकी है? 54 की। और साथियों पूछा किसकी? उन्होंने 72 की। 9 छिक्की 54, 9 दशम 90, 12 छिक्की 72, तो ये कितनी हो जाएगी साथियों? 120। और 100 से जितना भी ज्यादा होगा तो उतनी वृद्धि होगी, यानी कितने की वृद्धि होगी? 20% की। 100 से ज्यादा जितनी भी वृद्धि हुई उसे क्या लिखेंगे? 100 से ज्यादा जो है तो वो वृद्धि हुई, यानी कितने की वृद्धि हुई? 20 की। समझ गए साथियों? पूरे मैथ में एक ही फार्मूला लगता है कि वैल्यू किसकी है और चाहिए किसकी। ये देखो भाई, एक संख्या का 60% अगर किसी अन्य संख्या से घटाया जाए तो दूसरी संख्या घटकर अपना 52% रहेगी। तो हमने इस तरफ तो घटाए 60%, 60%, ठीक है। और इस तरफ उसने कहा कि अपना 52% रह गई, तो इसका मतलब y का घटा कितना? 48%। तो 12 पंजे 60, 12 चौक 48, तो x बट्टे वाई की वैल्यू आ गई 4/5। ठीक है। तो उसने पूछा पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात, तो कितना अनुपात है साथियों? 4:5। यही वो क्या दे देगा कि इन दोनों का योग 900 है, यानी हमारा अनुपातिक योग 9 आया। तो छोटी संख्या कितनी हो जाएगी? 400। बड़ी संख्या पूछेगा 500। ठीक है। यहीं से वो क्या करेगा साथियों? क्वेश्चन दे देगा। किसी संख्या को उसके 25% से गुणा करने पर मिलने वाली संख्या उस संख्या से 200% अधिक है, तो वह संख्या क्या है? 200% होने का मतलब क्या है साथियों? कि 100 से वो संख्या 300 होगी, तभी तो 200% अधिक है। ठीक है। यानी जो वो संख्या है उसमें उसके 3 गुणे की गुणा की गई होगी। भाई अगर वो संख्या 1 है तो उसमें जब 3 की गुणा करेंगे तभी तो 3 आएगा। ठीक है। तो यानी जो 25% है, 25% का मतलब कितना होता है? 1/4। कि उस संख्या का 1/4 3 होना चाहिए। क्या होना चाहिए साथियों? 3 होना चाहिए। तो 12 का 1/4 कितना हो गया? 3। 12 का 1/4 कितना हो गया? 4। 16 का 1/4 4। इसका 1/4 कितना हो गया? 5। और 24 का 1/4 कितना हो गया? 6। अब आप देखो, अगर 12 तिया 36, तो कितने की वृद्धि हुई? 24 की। कितने पे? 12 पे। तो 200% हो गया। 16 का 1 चौका 64, तो 16 और 64 के बीच कितना बढ़ा? 48। तो यहाँ कितने गुना बढ़ेगा भाई? यहाँ 300 गुना बढ़ेगा, यहाँ 200 गुना बढ़ेगा, यहाँ कितना बढ़ेगा? 4 गुना, और यहाँ कितना बढ़ेगा साथियों? 5 गुना। ठीक है। तो हमें सिर्फ ये देखना कि 100 से 300 होगा। क्यों होगा? क्योंकि 200 की वृद्धि होगी। तो इसका मतलब है कि संख्या में 3 की गुणा, संख्या अपनी 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है। यानी उस संख्या में उसका 3 से गुणा करना पड़ेगा। और 25% वैल्यू क्या है? कि उस संख्या का 25% की वैल्यू 3 आनी चाहिए। तो 3 कहां से आ रही है? हमारी 12 से आ रही। एक संख्या को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग का 80% दूसरे भाग के 60% से 3 अधिक है, और दूसरे भाग का 80% पहले भाग के 90% से 6 अधिक है। वह संख्या कितनी है? एक संख्या को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया है। ठीक है भाई। तो देखो इसमें उसने क्या दे रखी? दो इक्वेशन दे रखी, तो इक्वेशन हल करनी पड़ेगी। बताने को तो मैं इस तरह बता सकता हूं कि ये 60 लो, ये 65 लो, ये 60, ये 70, लेकिन हम कितनी, भाई ऐसा भी हो सकता है कि 80 और वो दूसरा 45 हो। तो इतने ऑप्शन हम चेक नहीं कर सकते। उससे अच्छा क्या है कि हम इसे हल ही कर लें।
पहले भाग का 80%, यानी x का 80%, इसका मतलब हो गया 4/5, यानी x का 4/5। दूसरे भाग के 60%, 60% का मतलब हो गया y का 3/5, से 3 अधिक है तो ये हो गया 3, तो यहां से आ गया 4x माइनस के 3y, और नीचे एलसीएम 5 आया तो 5 की गुणा उधर कर देंगे, ये होगी इक्वेशन फर्स्ट। 4x माइनस के 3y बराबर 15। अब उसने कहा दूसरे भाग का 80%, पहले भाग के 90% से 6 अधिक है। पहला भाग छोटा है, ठीक है, और दूसरा भाग बड़ा है, लेकिन हमें यहाँ 4x माइनस 3y रखना, तो हम क्या करेंगे, इसे पहले लिख लो कि पहला भाग यानी x का 90% यानी 9x माइनस 8x 8y, और यहाँ माइनस के हो जाएंगे 6, और बटे में 10 है तो उसकी गुणा कर देंगे, ये हो गया 60। ये होगी इक्वेशन सेकंड। भाई हम इस तरह लिखेंगे ना, 9x बटे 10 माइनस के 8/10 y बराबर माइनस के 6, क्योंकि अगर 8y में से 9x जाके तब 6y बचता है, तो 10 की गुणा कहां कर देंगे, यहाँ 60 में, और ये होगी सेकंड। अब इन्हें इक्वल करेंगे, 8 या 24, तो इसमें 8 की गुणा और इसमें 3 की गुणा, तो ये हो गया 8 चौक 32x माइनस के 24y बराबर 120, और ये हो गया भाई 27x माइनस के 24y बराबर माइनस के 180, घटाने पर तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का और ये प्लस का, तो ये कट गया, ये बचा 5x की वैल्यू कितनी होगी 300, तो x का मान कितना हो गया 60। x का मान कितना हो गया साथियों 60, और 60 का मान इसमें रख दो, तो 60 चौक 240 में से 15 गए, कितने बचे 225, तो 3y की वैल्यू होगी यहां से 225, और y का मान कितना हो गया 75, 75 और 60 जोड़ के कितना हो गया 135, तो आंसर हो गया इसका सी ऑप्शन। ठीक है, ये तो बेसिक से करना ही पड़ेगा साथियों। एक संख्या को पहले 10% बढ़ाया गया और फिर 20% बढ़ाया गया, दोनों बार बढ़ाया गया, तो आप क्या लगा दो, सक्सेसिव मेथड लगा दो, तो वो संख्या कितनी बढ़ी 30, तो ये बढ़ी, और 2 ये कितनी बढ़ी वो 32। अगर एक बार बढ़ाया जाता और एक बार घटाया जाता तो तब उत्तर क्या आता, उस पर बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए कि पहले घटाया गया फिर बढ़ाया गया और फिर वो बताओ, तो ये हो गया 20 प्लस का है और 12 माइनस का है, तो ये कितना बचा 8%, और इस पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा भाई, 10 और 20 का डाटा दे के उसने दोनों का पूछा, ठीक है, तो ये हो गया 8%। किसी संख्या को 25% कम करने पर 225 प्राप्त होता है, उसमें कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाए कि 375 हो, तो 200 भाई 25% कम का मतलब वो संख्या रहेगी 75, 75 वैल्यू है 225 की, हमें निकालनी 375 की, 25 75 दिया 225, ये कट गया, 3 ही कम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, ये हो गया 125, तो कितने की वृद्धि कितने अधिक होगी भाई 25%, और 25% की वैल्यू कहां दिखाई दे रही है हमें, ऑप्शन ए में। तीन संख्याओं में पहली से तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 30 तथा 37% कम है भाई, तो हमने मानना तीसरी संख्या 100 है, तो पहली संख्या 70 और दूसरी 37 है। उसने कहा दूसरी संख्या पहली की तुलना में, देखो यहाँ की शब्द किसके साथ है, यहाँ पहली की तुलना में कितनी कम है, तो यहाँ बचे 63, तो कितनी कम है साथियों, ये कम है 7, और किससे, पहली की, तो पहली कितनी है 70 और गुणा 100, 0 से 0 कट गई, 7 से 7, तो कितना बचा 10%, कितनी कम है साथियों 10%, और आंसर हो गया आपका डी ऑप्शन। एक संख्या के 75% में 75 जोड़कर उस संख्या के बराबर हो जाती है, 75% का मतलब कितना हो गया साथियों, कोई संख्या अगर 75% है और वो कह रहा कि वो संख्या 100% कब होगी, जब उसमें 25% जोड़ा जाएगा। भाई 75% में कितना जोड़ा जाए कि 25% वो संख्या अपनी कंप्लीट हो जाए,
तो यानी उसमें कितना जोड़ना पड़ेगा 25%। लेकिन वो कह रहा कि नहीं 75 जोड़ा हमने तो 75 वैल्यू किसकी है 25 की, और वैल्यू किसकी निकालनी है हमें 100 की। तो 25 दिया 75 और ये हो गया 300। और 300 कहां दिखाई दे रहा है साथियों हमें, बी ऑप्शन। उसने कहा 320 के 10% में कितना जोड़ा जाए। 320 का 10% कितना हो गया साथियों 32। भाई जीरो से जीरो कट गई, ये हो गया 320 का 10%, ये कितना हो गया 32। कि 230 का कितना हो जाए 30% हो जाए, यानी ये कितना हो गया 69 69। तो 32 में कितना जोड़ा जाए कि 69 हो जाए, तो 69 में से 32 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 37। तो कितना उत्तर होगा साथियों इसका 37। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक परीक्षा में परीक्षार्थियों के 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए और 42% गणित में। यदि दोनों विषयों में सॉरी भाई, एक परीक्षा में परीक्षार्थियों के 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए और 42% गणित में। ठीक है, ये हो गया भाई 52% अंग्रेजी में और ये है 42, और 17 ऐसे हैं जो दोनों की सीमा में है, यानी 17 हमने 2 बार काउंट कर दिए। भाई 52 ये 42 ये, अगर हम 52 और 42 जोड़े, ठीक है, लेकिन इसमें भी 17 यूज हो लिया और इसमें भी 17, तो ये 17 हमें माइनस करना पड़ेगा। लेकिन हमें यहाँ ये देखना कि ये जो डाटा दिया ये भी उसी का है, ये दिया ये भी, और ये जो दिया ये भी। अगर कई बार वो क्वेश्चन में क्या देगा, यहाँ पास देगा, यहाँ पास देगा और यहाँ फेल का डाटा दे देगा, आगे एक क्वेश्चन आएगा ऐसा भी। लेकिन तब हमें क्या करना, हमें इस डाटा के अनुसार इन डाटा को चेंज करना। जैसे ये पास का डाटा है, ये पास का और ये फेल का है, तो इन दोनों को हमें फेल में बनाना। लेकिन यहाँ तो उसने तीनों डाटा एक जैसे दिए, तो हम क्या करेंगे इन दोनों को जोड़ के इसमें से माइनस करेंगे। तो ये हो गया 94 माइनस के 17, ये बचा 77। यानी 100 में से 77% विद्यार्थी फेल हुए। तो पास कितने हुए, उसने पूछा उत्तीर्ण कितने हुए, तो 100 में से 77 गए, कितने बचे 23। तो ऐसे कितने विद्यार्थी हैं साथियों जो पास हुए, वो है 23। तो आंसर आ गया 23। उसने कहा एक परीक्षा में 19% विद्यार्थी गणित में और 10% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। यदि सारे विद्यार्थियों में से 7% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, देखो यहां भी अनुत्तीर्ण, यहां भी अनुत्तीर्ण, तो 19 में से और 10 29 में से 7 गए, कितने बचे 22%। 22% ऐसे विद्यार्थी हैं जो दोनों कुल मिलाकर फेल हुए। ठीक है, तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले, तो 100 में से 22 गया, कितने बचे 78। तो 78% ऐसे विद्यार्थी हैं जो सभी विषयों में पास हुए। एक विद्यालय में 90% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए और 85% गणित में उत्तीर्ण हुए, और 150 ऐसे छात्र हैं जो दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। तो 90 प्लस के 85, तो ये कितने हो गए 5, 175। 175 विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषयों में पास हुए। ठीक है, लेकिन पूरी क्लास में अगर हम सभी विद्यार्थियों की बात करें तो कुल मिलाकर कितने विद्यार्थी होते हैं 100%। एक क्लास पूरी की पूरी या पूरी पृथ्वी 100% है, तो ये कितना अधिक हो गया 75। तो 75 ऐसे विद्यार्थी हैं जो दोनों विषयों में पास हुए और उनकी संख्या 150 है, और हमें 100% की वैल्यू बतानी। तो ये कितने हो गए साथियों 200। हमने इन दोनों को ऐड किया। ठीक है, अब ये 175 हो गए, 100 से जितना भी अधिक होंगे, इसका मतलब है कि एक विद्यार्थी को 2 बार काउंट किया गया। तो ऐसे विद्यार्थी कितने हैं 75। 75 वैल्यू किसकी है 150 की, और निकालनी किसकी हमें 100 की। उसने कहा किसी परिवार में इंग्लिश में 70% और गणित में 80% अभ्यर्थी पास होते हैं और 10% दोनों विषयों में फेल होते हैं। देखो साथियों, यहाँ 70% डाटा दिया किसका पास का, यहाँ 80% डाटा दिया पास का, लेकिन यहाँ 10% जो डाटा दिया वो फेल का दिया। तो हम इसका भी फेल निकाल लेंगे। 100 में से 70 पास हुए तो 30 फेल, यहाँ 20 फेल। तो 30 प्लस के 20
-10, तो ये बचा 40% विद्यार्थी फेल हुए। कितने साथियों? 40% विद्यार्थी फेल हुए और उनने डाटा दे रखा 144, दोनों विषयों में पास होते हैं। तो यहाँ पास कितने हुए? 60, तो 144 भाई 100 में से 40 फेल हुए तो पास कितने हुए? 60। और वैल्यू किसकी निकालनी है हमें? 100 की। 24 बार 24 छिक्की 144, तो 24.240। तो टोटल विद्यार्थी कितने थे साथियों उसमें? 240। ठीक है, कितने थे साथियों? 240। तो आंसर हो गया सी। किसी परीक्षा में 34% छात्र गणित में फेल हुए और 42% अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 20% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए तो दोनों विषयों में पास होने वालों की संख्या। तो भाई 34 में से 20 गया, कितने बचे? 14। 42 में 14 जोड़ा 56, तो पास होने वाले कितने हैं? 44। भाई हमने ये किया 34 प्लस के 42 माइनस के 20, तो 42 में से 20 गया, 22, 22 में 34 जोड़ा 56, 56% फेल हुए तो पास कितने हुए? 100 में से 56 माइनस किया तो कितने हुए? 44। तो आंसर हो गया 44। किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी तथा 42% अंग्रेजी में फेल हुए। ठीक है साथियों, 17% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए। ये तो पहला ही क्वेश्चन इस टाइप का यही था। 52 और 42 94, 94 में से 17 गए, कितने बचे? 77, 77 में से 100 में से 77 पास हुए तो फेल कितने हुए? नहीं, 100 में से 77 फेल हुए तो पास कितने हुए? 23%। 40% लोग समाचार एक्स पढ़ते हैं, 50% लोग समाचार वाई पढ़ते हैं और 10% लोग दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। कितने प्रतिशत लोग दोनों में से कोई भी समाचार पत्र नहीं पढ़ते? तो सेम ही है भाई। 40 और 50 90, 90 में से 10 गया 80, 80% लोग ऐसे हैं। 40 प्लस के 50 माइनस के 10, 90 में से 10 गया, कितने बचे साथियों? 80% ऐसे लोग हैं जो कोई ना कोई अखबार या तो एक्स या वाई अखबार पढ़ते हैं, लेकिन उसने पूछा कोई भी समाचार पत्र नहीं पढ़ते हो, तो ऐसे कितने लोग हैं? 20%। तो ये हो गया इसका आंसर 20। एक सर्वे में 30% लोगों के पास सेलुलर टेलीफोन पाया गया और 75% लोगों के पास पर्सनल कंप्यूटर पाया गया। यदि 25% लोगों के पास सेलुलर टेलीफोन और पर्सनल कंप्यूटर दोनों हैं, तो लोगों का वह प्रतिशत जिनके पास सेलुलर टेलीफोन या पर्सनल कंप्यूटर या दोनों हो। तो सेम ही क्वेश्चन है भाई, 30% 75%, तो ये हो गया 75 प्लस के 30 माइनस के 25, तो ये हो गया 105 में से 25 गए 80%। 80% लोग ऐसे हैं जिनके पास या तो सेलुलर टेलीफोन है या पर्सनल कंप्यूटर है और उन्हीं की संख्या पूछी उसने, तो ऐसे हैं साथियों 80%। ठीक है साथियों, बस आज तक के लिए इतना ही। बाकी क्लास के लिए बने रहे हमारे साथ। आप अपना प्यार इसी तरह बनाए रखें। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो या आपका कोई सुझाव हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। और साथियों, अपने साथियों के साथ हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।